10 लाख रुपए चाहिए, तो वो सोचते हैं कि हम ये कैसे बना सकते हैं, क्या प्रोडक्ट बेचें, क्या सर्विस बेचें, क्या क्रिएटिवली सोचें तो हम 10 लाख रुपये कमाएं। लेकिन जॉब में ऐसा नहीं होता, वो फिक्स माइंडसेट है, मेरी तनख्वाह 1,25,000 है, वो तो आगे पीछे नहीं हो सकती और मैं कमा नहीं सकता, मेरे पास टाइम कोई नहीं है, तो फिक्स माइंडसेट खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है। लेकिन खौफ को कभी भी ड्राइविंग सीट पे ना बैठाएं, साथ वाली सीट पे खौफ बैठा रहे, बल्कि पिछली सीट पे बैठा रहे, बल्कि डिग्गी में बैठा रहती है। खौफ रहेगा आपके साथ, लेकिन ड्राइविंग सीट पे नहीं। देखिए, बिजनेस में ना सबसे कीमती प्रोडक्ट हम खुद होते हैं, सारे रिसोर्सफुल हम होते हैं, हम ही क्रिएटिव कुछ क्रिएट कर पाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रोवाइज डेवलपर्स। हमारे पास बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं, 30 ईयर्स से लेके 50 ईयर्स तक उनकी एज होती है यूजुअली। ये 20 ईयर्स के दरमियान लोग जो ज़्यादा रब्ता करते हैं, वो कहते क्या हैं, वो कहते हैं हम जॉब से बहुत तंग है, नौकरी से हमें कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है, घर बहुत मुश्किल चलता है, हम हैप्पी नहीं है, हम कारोबार करना चाहते हैं। लेकिन कारोबार करने के लिए समझ नहीं लग रही कहाँ से शुरू करें। उनके ऊपर मसाइल हैं, बच्चों के ज़िम्मेदारियाँ हैं, वालिदैन की, और वो उस कोलू के बैल की तरह उसमें फंसे हुए हैं, उससे वो बच नहीं पाते। अच्छा, इसमें लिए करना क्या होगा, मैं आपको लाहे अमल देता हूँ। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना, ये बहुत अच्छी बात है, जो हमसे रब्ता करते हैं, मैं उन्हें उम्मीद दिलाता हूँ। मैं कहता हूँ आप हमसे पूछ रहे हैं कि आप कारोबार करना चाहते हो, उस तरफ एक स्टेप आगे ले रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, ये आपको आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदा देगा। करना क्या है कि सबसे पहले आपको मेंटली एक बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन कौन होता है? बिजनेसमैन ये होता है कि जो अपॉर्चुनिटी की तलाश में होता है। बिजनेसमैन वो होता है जो वैल्यू डिलीवर करना चाहता है। बिजनेसमैन वो होता है, वो देखता रहता है कि लोग कमा रहे हैं तो कैसे कमा रहे हैं, क्या उनके अंदर प्लसेस हैं, कहाँ से उनको एडवांटेज है, कहाँ से उन्होंने जो है ना अपने लिए कोई ब्रेक थ्रू क्रिएट किया हुआ है, कैसे प्रोडक्ट बनाई हुई है, उसको पेश कैसे कर रहे हैं, उससे लोगों की फीडबैक क्या आ रही है, क्या लोग मुतमईन है कि नहीं है, अगर वो पैसा कमा रहे हैं तो कैसे कमा रहे हैं। ये मेंटल जो रिहर्सल है या मेंटल कैलकुलेशन जो है, इसको आप जारी रखिए। आप जो बिजनेसेस देख रहे हैं लोग हो रहे हैं, उसमें से बहुत फ़र्क परसेंटेज है। 20% बहुत कमा रहे हैं, फर्दर 20% जो है वो कम कमा रहे हैं, फर्दर 20% बड़े फंस के चल रहे हैं, ब्रेक इवन है, उससे अगले 20% थोड़ा लॉस पे चल रहे हैं, उससे अगले 20% नए हैं। तो ये सारा परसेंटेज है। अब आपने भी इसी पूरे प्रोसेस को अडॉप्ट करना है वन बाय वन। सबसे पहले आपको अपना एक सेटअप क्रिएट करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। कोई भी, उसमें प्रोडक्ट हो सकती है, सर्विस हो सकती है, कारोबार हो सकता है, शॉप हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन क्रिएट करने के साथ ही आपको ये देखना है कि वो उसका ब्रेक इवन पॉइंट कैसे होगा, यानी कितनी, अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो कितनी, एक प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट क्या है, तो कितनी बिकेंगी तो कॉस्ट पूरी होगी, और उसके बाद कितनी बिकेंगी तो प्रॉफिट होगा, और मेरा जो प्रॉफिट का जो गोल है वो क्या है। इस तरह से आप कैलकुलेट करें, इस तरह से। और फिर अगर जो ही आप काम शुरू कर रहे हैं, करना चाहते हैं, जो लोगों ने शुरू किया हुआ है उनके बारे में देखें, वो कैसे कर रहे हैं, उनकी क्या एक्सपर्टीज़ है, क्या गिदड़ सिंह है उनके पास, वो किस तरह सोचते हैं, उनके पास कितना सरमाया था, कैसे उन्होंने शुरू किया, ये पूरी कहानी। यानी आप मेंटली बिजनेसमैन बन जाए। मैं उनको कहता हूँ कि आप जो जॉब करते हैं ना, जॉब वालों के साथ बैठ के ना चाय पीते हैं, गपशप लगाते हैं, और वही बातें बोसीदा बातें होती हैं जो नौकरी के बारे में होती हैं, कि वो उसकी नौकरी जा रही है, उसकी डिमोशन हो रही है, उसकी प्रमोशन हो रही है, उसकी नौकरी ख़त्म हो रही है, यही फ़लाँ ने फ़लाँ जगह अप्लाई कर लिया, उसको 10,000 ज़्यादा की ऑफ़र आ गई है, ये बातें हो रही होती हैं। या फिर बॉस बड़ा ख़राब है, इसको आता जाता कुछ है नहीं, हमारे ऊपर पता नहीं किसने लगा दिया है, वगैरह, इस तरह की बातें होती रहती हैं। ये बातें फजूल हैं, ये ना सिर्फ फजूल हैं बल्कि नुकसानदेह भी हैं। इसलिए आप एक कोशिश करें, हमेशा इन बातों से दूर भागें। दूसरा, कुछ लोग ये होते हैं कि वो ऐसे लोगों के साथ टाइम गुजारते हैं जिनका गुजारा नहीं हो रहा। वो कहते हैं यार आपके पास नौकरी है, हमारे पास देखो नौकरी भी नहीं है, शुक्र पढ़ो। अब ये भी आपको कमज़ोर करते रहते हैं, क्योंकि वो तो सिस्टम ही नहीं है ना, वो जॉब पे ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट पे ही नहीं है। तो आप एम्प्लॉयमेंट पे हैं, लेकिन आप एक फर्दर स्टेप पे जा रहे हैं। तो लिहाजा जो वो पुअर क्लास है उससे उठना बैठना हटाएं, वो जो जॉब क्लास है उससे उठना बैठना ख़त्म करें। वो जो बिज़नेस कर रहे हैं लोग, वो जो कमा रहे हैं, वो जो आप जिनको आइडलाइज कर रहे हैं या मेंटोर कर रहे हैं, उनके साथ उठना बैठना शुरू करें। वहाँ से आपको पता लगेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। आपका जहन मेंटली, आप बिजनेस का ना एक इन्वायरमेंट होता है, जैसे नौकरी का इन्वायरमेंट है, मजदूरी का इन्वायरमेंट है, मकैनिकों का इन्वायरमेंट है ना, टेक्निकल लोगों का एक इन्वायरमेंट है, डॉक्टरों का एक इन्वायरमेंट है, इंजीनियर्स का एक इन्वायरमेंट है।
इस तरह बिजनेस का भी एक एनवायरनमेंट होता है। जो लोग बिजनेस का एनवायरनमेंट अडाप्ट कर लेते हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हैं लेकिन बिजनेस का एनवायरनमेंट अडाप्ट कर लेते हैं, उनका सोचने का अंदाज ही फ़र्क हो जाता है, उनकी अप्रोच सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच हो जाती है। और जॉब की जो अप्रोच होती है आमतौर पे प्रॉब्लम जो है ना वो उसको नज़र आ रहे होते हैं उस पर। तो ये सोच बदलने से बहुत फ़र्क है। फिर माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट होता है, एक फिक्स माइंडसेट होता है। ये जो ग्रोथ माइंडसेट है ना, ये बिजनेस वालों का माइंडसेट होता है। अगर फर्ज करें 10 लाख रुपए चाहिए तो वो सोचते हैं कि हम ये कैसे बना सकते हैं, क्या प्रोडक्ट बेचें, क्या सर्विस बेचें, क्या क्रिएटिवली सोचें तो हम 10 लाख रुपये कमाएं। लेकिन जॉब में ऐसा नहीं होता, वो फिक्स माइंडसेट है, मेरी तनख्वाह 1,25,000 है, वो तो आगे पीछे नहीं हो सकती और मैं कमा नहीं सकता, मेरे पास टाइम कोई नहीं है। तो फिक्स माइंडसेट ख़त्म हो गया, तो कुछ भी नहीं है। तो जब आपका ग्रोथ माइंडसेट होगा ना, फिर आपका क्रिएटिव सॉल्यूशंस आएंगे। तो ये आपके लिए बेहद जरूरी है, अपने माइंडसेट पे काम करें। फिर ये जो खौफ है, खौफ बड़ी खतरनाक चीज़ है। खौफ लोगों को पैरालाइज कर देती है, खौफ लोगों को बौना बना देती है। इसलिए आप ज़िंदगी में खौफ ख़त्म करें, जो भी खौफ है। और एक बात याद रखें, 90% खौफ जो है वो फजूल होते हैं, जो हमारे ऊपर भार होते हैं। कोई 10% खौफ जेन्युइन होते हैं। बेजा खौफ अपने ऊपर तारी करेंगे तो आप सर्वाइव नहीं, आप एक्सेल नहीं कर सकते, प्रेशर फील करेंगे। लिहाजा खौफों को हटाएं। खौफ ख़त्म नहीं हो सकता, खौफ रहता है, लेकिन खौफ को कभी भी ड्राइविंग सीट पे ना बैठाएं। साथ वाली सीट पे खौफ बैठा रहे, बल्कि पिछली सीट पे बैठे रहे, बल्कि डिग्गी में बैठा रहे, ठीक है। खौफ रहेगा आपके साथ, लेकिन ड्राइविंग सीट पे नहीं। कुछ लोग, मसला ये होता है कि कुछ लोगों का खौफ ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है, वो उनको कोई कहीं नहीं लेके जाता। और वो कहता है उधर भी नुकसान हो सकता है, वहाँ भी खतरा है, वहाँ भी, लिहाजा गिराज में बैठे रहो तो बेहतर है। लिहाजा खौफ को ड्राइविंग सीट पर ना बैठाएं। खौफ का इलाज करें। खौफ का इलाज 2 चीज़ें हैं, नंबर 1 कॉन्फिडेंस, नंबर 2 एक्शन। दिलेरी, कॉन्फिडेंस, दिलेरी, एक्शन, ये 3 चीज़ें कह लें आप। अब ये जो दिलेरी है, एक्शन है, कॉन्फिडेंस है, ये एकदम से तो नहीं बन जाता, ये भी मसल्स की तरह है, आपको उसको डेवलप करना पड़ता है वक्त के साथ साथ। तो फिर आपके अंदर दिलेरी, जुर्रत, कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये चंद बातें हैं जो कि आमतौर पे लोग पूछते हैं जॉब से बिजनेस। देखिए, ये काम मुश्किल है, आसान नहीं है, क्योंकि हम ना ओवर द ईयर जॉब में 10 साल हो गए, 15 साल हो गए। मैंने खुद 15 साल नौकरी करके बिजनेस में आया, तो वो हमारा सोचने का अंदाज वही बन जाता है। तो उस आप देखिए 15 साल में जो डेवलप हुआ माइंडसेट, वो ओवरनाइट नहीं चेंज हो सकता, 2-4 साल लग जाएंगे। तो लिहाजा उसको चेंज करना शुरू करें, तो फिर उस बिजनेस की तरफ जाएं, प्रैक्टिकल स्टेप फिर लें पहले ये, फिर किताबें पढ़ें, रिच डैड पुअर डैड पढ़ें, साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ें, इस तरह की और चीज़ें पढ़ें, NLP पढ़ें, ये ताकि आप अपने आप को देखिए। बिजनेस में ना सबसे कीमती प्रोडक्ट हम खुद होते हैं, सारे रिसोर्सफुल हम होते हैं, हम ही क्रिएटिव कुछ क्रिएट कर पाते हैं, हम ही कोई नया सोच पाते हैं, हम ही कोई जुर्रत का मुजाहरा कर पाते हैं, क्योंकि सारी जिम्मेदारी हमारी है, किसी और की नहीं। जब हमारी ही जिम्मेदारी है तो फिर हमें चाहिए कि उसके ऊपर हम वर्क करें, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को लें। जब हम अपनी जिम्मेदारी को लेना सीख जाएं तो समझे फिर हम इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो ये चंद तजावीज़ हैं उन लोगों के लिए कि जो जॉब से बिजनेस में आना चाहते हैं। वैसे इसके ऊपर हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, अगर आप प्लेलिस्ट पे चले जाइए, हमारी जो अदर वीडियोस हैं वहाँ चले जाइए, तो ये वीडियो आपके लिए मुफीद हो सकती है। परवाइज डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।